राम राम भाइयों। तो पहले बात करते हैं अपने इस चैनल की, ज़रा 1 मिनट के अंदर अंदर। आज हम सबसे पहले रिएक्शन देने वाले हैं एक ट्रेलर पे जो अभी एक्सोर्सिस्ट बिलीवर का ट्रेलर आया है। और ये मेरा पहला वीडियो है क्योंकि मैंने सोचा कि एक्सोर्सिस्ट एज अ फिल्म जो 1973 में रिलीज़ हुई थी, उस फिल्म ने मेरी लाइफ पे एक बहुत हैवी इम्पैक्ट डाला था, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिस पे हम रिएक्शन के अलावा और चीज़ें, ट्रेलर स्पॉट्स, ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस पिछली फिल्म के, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सोर्सिस्ट बिलीवर की, ब्रीफ में ट्रेलर रिएक्शन करेंगे। और पहले थोड़ा सा इसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं इस फिल्म के साथ। ये एक डायरेक्ट सीक्वल है द एक्सोर्सिस्ट जो 1973 में आई थी, डायरेक्टेड बाय विलियम फ्रीडकिन, रिटन फॉर द स्क्रीन बाय विलियम पीटर ब्लैटी। तो 50 साल बाद ये ऑन स्क्रीन इसका सीक्वल बन रहा है और ऑफ कोर्स ब्लम हाउस और मॉर्गन क्रीक इसको साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनके डायरेक्टर के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि इसका थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न मिलेगा अगर आपको हैलोवीन सीरीज़ के बारे में पता होगा जो 1978 में आई थी, और फिर 2018 में एग्जैक्टली 40 साल बाद उसकी एक रीबूट ना होकर उसका एक डायरेक्ट सीक्वल बना जिसके 3 पार्ट्स बने टोटल। तो टोटल स्टोरी लाइन के ऑफिशियली 4 पार्ट्स हो गए, विच वॉज हैलोवीन 1978, हैलोवीन 2018, हैलोवीन किल्स 2021 एंड हैलोवीन एंड्स 2022। इन्हीं के जो डायरेक्टर हैं डेविड गॉर्डन ग्रीन, वो इस सीरीज़ को पहले रीबूट करने की बात कर रहे थे। अब ये सीरीज़ रीबूट ना होके बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेगी, हैलोवीन की तरह। इसका भी 50 साल एग्जैक्टली, ऑल्दो 2022 में आना था बट ड्यू टू सम रीजन थोड़ा डिले हुआ काफ़ी चीज़ों में, तो 2023 में आ रहा है। वैसे हाँ यार, पूरे 50 साल ही हो गए, मैथ्स गलत हो गया। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो पूरे 50 साल बाद इसका एक डायरेक्ट सीक्वल आ रहा है और इसके भी 2 पार्ट्स और बनेंगे एक्सोर्सिस्ट बिलीवर के बाद, जिसका सेकंड पार्ट का तो टाइटल भी फाइनलाइज हो चुका है और वो 2025 में अभी उसकी इनिशियल टेंटेटिव रिलीज डेट बताई गई है। तो एक काम करते हैं यार, हम सबसे पहले ना एक्सोर्सिस्ट बिलीवर का ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ पे बात करते हैं। Good day. You'll be home by then. I love you. I'm going to miss it really. Morning, Catherine. And here are your daughters, Angela and Catherine, about 7 hours ago, and that's the last information we have. Angela! If you can hear this, we love you. Please come home. ब्लैक मैजिक का सीन लग रहा है। Hey, it's not ready. Me and Catherine are not there, no sweat. You're just walking and walking. It's fine. Angela, can you tell your dad how long you were gone? 2 hours. Baby, you've been gone 3 days. साउंड 73 ओरिजिनल से, साउंड ट्रैक भी What did you say? ट्यूब्यूलर वेल्स, I didn't say that. माइक ओल्डफील्ड। I heard you say something. Hey, baby. You okay? रिमाइंड कर रहा है थोड़ा थोड़ा ना द एक्सोर्सिस्ट का। Whatever those girls might think brought something back with them. The body and blood of Jesus Christ. In the blood. Catherine. Body in blood. The body in the blood. The body in the blood. Catherine. The body in the blood. The body in the blood. ओरिजिनल फिल्म के किसी सीन का रिमाइंड करता है मुझे, You're gonna die up there वाले सीन का। But there are people out there. Oh, she's coming back. रेगन ये भी आ रही है क्या? लिंडा ब्लेयर, एलन बर्स्टन ऑफिशियली कमिंग बैक, Yes, what did I like? लाइक जेमी ली कर्टिस कमिंग बैक फॉर हैलोवीन। I believe even now get our girls back. ओरिजिनल थीम सॉन्ग, बाइबल खा रही है। Ritual. Every culture, every religion, they all use different methods. It's when you take all of them. मल्टीपल एक्सोर्सिज्म्स। We've met before. रेफरेंस, रेफरेंस
What did you do? Catherine's heartbeat. They're beating in sync. थोड़ा क्रिंज लग रहा है ये पार्ट यार. ईस्टर एग था बहुत बड़े वाला. तो गाइस हमने एक्सोर्सिस्ट बिलीवर का ट्रेलर देखा जो 13 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, विच इज़ 13th द फ्राइडे. काफ़ी अनयूजुअल सी डेट है, स्पूकी सी डेट है थोड़ा. इसका आपको पता होगा 13th फ्राइडे द 13th का क्या हॉरर फैंस के लिए इम्पोर्टेंस है. खैर उस बात को स्किप करते हुए हम आते हैं ट्रेलर रिव्यू पे. तो मैं बोलूँगा इस ट्रेलर को हम आराम से बड़े आराम से 2 हिस्सों में काट सकते हैं. पहला हम कह सकते हैं कि पहले ट्रेलर पे पहले पार्ट पे ब्लम हाउस लिखा है, इट्स ऑल ब्लम हाउस. दूसरे पार्ट पे लिखा है द एक्सोर्सिस्ट. वो इसलिए कि जब हम देखते हैं ट्रेलर जिस तरीके से शुरू होता है, एक बिल्डअप इस तरीके का लग रहा है जो आजकल की बिल्कुल मॉडर्न हॉरर फिल्म्स में हो गया है कि एक सरप्राइज़ का एलिमेंट है, एक मिस्ट्री का एलिमेंट है और बच्चे हैं या कोई एडल्ट है जिसके साथ कुछ होने वाला है. तो ये हमें धीरे 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 हमारे अंदर फीड किया जा रहा है. बट कहीं ना कहीं एक हॉरर फिल्म की जो वाइब है वो इसके अंदर डाली जा रही है कि टिपिकल, क्योंकि मॉडर्न एक जो हॉरर का स्टैंडर्ड बन चुका है आज की डेट में, वो बन चुका है कि कोई भी फिल्म अब बनेगी तो वो कहीं ना कहीं कॉन्जरिंग और कॉन्जरिंग की सीरीज़ जो है उसको देख दुख कर उससे रिलेटेड कुछ बनाने की कोशिश की जाती है, विच इज़ नॉट द केस विद द एक्सोर्सिस्ट, द ओरिजिनल द एक्सोर्सिस्ट. मैं तो पहली बात मानता हूँ यार कि एक्सोर्सिस्ट का सीक्वल बनना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि मुझे पता है हैलोवीन का जो इन्होंने कबाड़ा किया ये एक्सोर्सिस्ट का भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. और ट्रेलर मुझे इतना कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा. इसके अर्ली रिव्यूज़ जो आए हैं, अर्ली स्क्रीनिंग्स जो हुई हैं, दैट हैज़ ऑल्सो बीन टर्म्ड एज नॉट गुड. और क्योंकि इसमें कहा गया है कि इट्स नॉट स्केरी और ये बहुत लंबी है. अब एक्सोर्सिस्ट के साथ केस अलग था क्योंकि एक्सोर्सिस्ट हॉरर फिल्म बनाई ही नहीं गई थी. एक्सोर्सिस्ट वॉज ऑलवेज सपोज टू बी बेस्ड ऑन दिस बुक द एक्सोर्सिस्ट बाय विलियम पीटर ब्लैटी. अब ये बुक मेरे पास क्यों है? मेरे पास इनफैक्ट एक्सोर्सिस्ट का स्क्रीन प्ले भी है. ये मेरे पास क्यों है, मैं इसका क्या कर रहा था, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. खैर कमिंग बैक टू विलियम पीटर ब्लैटी, तो उन्होंने इस बुक को लिखा 1971 में, ये बेस्ट सेलर बनी. 1972 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई. 1973 26 दिसंबर को ये मूवी रिलीज़ की गई. एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन गई. इसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड शैटर कर दिए. इन्फ्लेशन लगा के ऑलमोस्ट 1.8 to 2 बिलियन के बीच में इसका इन्फ्लेशन बैठता है अगर 2014 या 16 के स्टैट्स के हिसाब से देखा जाए. बट कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स को हटा के एक्सोर्सिस्ट वॉज ऑलवेज सपोज टू बी अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म. हॉरर फिल्म ये बन गई क्योंकि लोगों ने इसको हॉरर फिल्म बना दिया. इनके जो डायरेक्टर हैं विलियम फ्रीडकिन, उनके इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली है कि द एक्सोर्सिस्ट वाज नेवर सपोज टू बी अ हॉरर फिल्म. I certainly do not belong to any religious faith, but I never intended The Exorcist to be a horror film. And now I recognize that it is. The public over 40 years thinks of it as a horror film, so I must be wrong. It's a friggin' horror film, you know? वो हॉरर फिल्म बन गई क्योंकि लोगों ने बोला वो हॉरर फिल्म है, बिकॉज उसके क्रीपी एलिमेंट्स जो थे, उसके डिस्गस्टिंग गोरी एलिमेंट्स जो थे, कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो बहुत बेसिक मेडिकल साइंस से रिलेटेड थे, बट क्योंकि वो लोगों ने इतने एक्सप्लिसिटली नहीं देखे थे. जैसे फॉर एग्जांपल एंजियोग्राम का जो सीन था, या फिर ईसीजी, आई थिंक उसको ईसीजी बोलते हैं, जहाँ वो सारी मशीन्स थी, गले से उनके इंजेक्शन लगा के खून निकाल रहे थे, कई लोग फेंट हो गए थे थिएटर में. ये एक नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम पर कि आवाज़ चेंज हो रही है, हेड 360 स्पिन हो रहा है, लड़की हवा में उड़ रही है, जो बाद में एक लैंडमार्क बन गया नॉट ओनली फॉर हॉलीवुड फिल्म्स बट एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया कि जिसको भी अब एक हॉरर फिल्म रिगार्डिंग पोजेशन, रिगार्डिंग भूत किसी की बॉडी को टेक ओवर करते हुए बना रहा है, तो दैट हैज़ टू बी लाइक द एक्सोर्सिस्ट. वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे. बट ये अब इतना एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, ये इतना इसको ओवर्टली यूज़ किया जा रहा है कि अब हर हमें पता चल जाता है कि जंप स्केयर्स आएंगे, नई फिल्म होगी,
थोड़ा बहुत उसमें कॉन्जरिंग का लिया जाएगा। कॉन्जरिंग में भी कुछ एस्पेक्ट्स एक्सरसिस्ट से ही आए गए थे, फेस चेंज हो रहा है, स्क्रैचेस आ रहे हैं, सेल्फ हार्म भूत कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपको फर्स्ट हाफ के मूवी के ट्रेलर में दिखाई देता है कि इट्स गोइंग इन द वे ऑफ बीइंग अ हॉरर फिल्म, कि उसमें जंप स्केयर आएंगे, उसमें एक मिस्ट्री का, सरप्राइज का, सस्पेंस का एलिमेंट डाला जाएगा। बट सेकेंड हाफ में आपको एक्सरसिस्ट इसीलिए नहीं दिखाई देता बिकॉज वो एक्सरसिस्ट फिल्म के पाथ पे चलने लगती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनने लगती है, इसलिए वो एक्सरसिस्ट नहीं लगता। आई एम सेइंग कि सेकेंड हाफ एक्सरसिस्ट ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें सारे फिजिकल एलिमेंट्स और विजुअल एलिमेंट्स एक्सरसिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, या रिप्रेजेंट नहीं करते तो कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं। सबसे पहला स्प्लिटिंग इमेज है वो सीन जहाँ वो लड़की चर्च में घुस के ब्लड एंड द बोन वाला डायलॉग बोलती है, हम डिस्कस करेंगे अगली फिल्म में, अगले वीडियो में सॉरी। और इवन लास्ट वाला जो डायलॉग था वो काफ़ी क्रिंजी सा था, बट ऑफ कोर्स एक एक्सरसिस्ट का लुक देने के लिए वो आई बॉल्स को जो एक कॉन्टैक्ट लेंसेज ग्रीन कलर के थोड़े से लगाए हैं, फेस पे स्क्रैचेस आ गए हैं। सबसे मेन चीज़ की जो विक्टिम है, जो ऑप्रेस्ड है, जो पोजेस्ड है, वो लड़कियां हैं, और वो लड़कियां छोटी एज की हैं। मैं पर्सनली जो कैथरीन का रोल प्ले कर रही है, जो वाइट गर्ल का रोल प्ले कर रही है, नॉट गोइंग ऑन रेशियल टर्म्स और या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, मैं उससे पर्सनली ज़्यादा कनेक्ट कर पाया। ऑल्दो ये एक बहुत गंदा अटेम्प्ट है लिंडा ब्लेयर की गोल्डन ग्लोब विनिंग और ऑस्कर नॉमिनेटेड परफॉर्मेंस के टक्कर भी देने का, या फिर बोलने का कि भाई उसको सुपरसीड करने की कोशिश की गई है, वो कोई नहीं कर सकता। ये भी न्यूज़ आई है कि लिंडा ब्लेयर एज सेट पे पाई गई है, तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, क्यों थी, क्या रूमर्स हैं, क्या बात की सब चल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कि पर्सनली मुझे इस फिल्म का जो ट्रेलर है, जैसे अर्ली रिव्यूज़ आए हैं दैट आर सेइंग द फिल्म इज़ नॉट गुड, नॉट सो स्कैरी, और बहुत ज़्यादा लंबी है। इनफैक्ट एक ये भी मैंने रिव्यूअर से सुना है जिन्होंने अर्ली स्क्रीनिंग्स अटेंड किया, कि इसमें एक जंप स्केयर है जो काफ़ी अच्छा था, बट अब हम फिल्म देखेंगे भाई उसी टाइम पे हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो क्या जंप स्केयर था। बट कमिंग बैक टू द ट्रेलर मूवी का, आई थिंक ट्रेलर काफ़ी लंबा था। सबसे गलत इसमें ये चीज़ लगी कि ट्रेलर ने पूरी स्टोरी 80 to 90% गिव आउट कर दी है, कि कैसे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट क्रिस मैकनील को वापस लाया जा रहा है 50 साल के बाद, की एक एक्सर्सिज्म का जो केस है उसके बारे में बताने को, अपना एक्सपीरियंस बताने को, उससे पहले कैसा बिल्डअप हो रहा है, विच क्राफ्ट इन्वॉल्व है, जंगल में कुछ हुआ, लड़कियां पॉजेस हो गई, एंड हमें पता है एंड में वो ठीक हो जाएंगी, और नहीं भी होंगी तो हमें पता है कि 2 पार्ट्स और आ रहे हैं, जो 2025 में अगला पार्ट आ रहा है उसमें भी नहीं होगी, 2000 अब जब भी तीसरा पार्ट आएगा उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, तो उसमें ये लड़कियां ठीक हो जाएंगी किसी ना किसी तरीके से, या हो सकता है बिल्कुल तीनों की तो तीनों अलग विक्टिम्स पर बेस्ड हो। मैं अभी उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट हमें पता है एंड कैसा होने वाला है, मिड कैसा होने वाला है। जबकि एक्सर्सिस्ट जो 1973 है, आज उसका एक 4K अल्ट्रा HD ट्रेलर वार्नर ब्रदर्स ने 2 दिन पहले आई थिंक रिलीज़ किया है, वो उसमें किसी हद तक आपको स्टोरी नहीं पता चलती, आपको प्लॉट पॉइंट्स कुछ हद तक पता चल जाते हैं, स्टोरी पता नहीं चलती, एंड दैट आर द साइंस ऑफ अ गुड ट्रेलर। जो एक्सर्सिस्ट द एक्सर्सिस्ट बिलीवर बिल्कुल बुरी तरीके से मिस कर जाता है। तो मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑल्दो मेरे को लगानी नहीं चाहिए एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हैलोवीन को जिस तरीके से 2018 के बाद वाले पार्ट्स ने बर्बाद किया, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक्सर्सिस्ट को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करने वाले हैं। एक्सर्सिस्ट एक ऐसी फिल्म है जिसको सीक्वल की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पेटिशन साइन किए गए थे कि एक्सर्सिस्ट का सीक्वल मत बनाओ, स्पेशली ब्लम हाउस के थ्रू, मॉर्गन क्रीक के थ्रू और डेविड गॉर्डन ग्रीन के थ्रू, बट उनकी बात नहीं सुनी गई। अब जो भी है देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप वो कुछ रीशूट्स कर लें, या अर्ली स्क्रीनिंग जो दिखाई थी उसका कुछ फ़ायदा उठाएं, ऑडियंस की बातें सुने और आगे उस पर वर्कअप ऑन करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर स्पॉट्स के बारे में, द एक्सर्सिस्ट के, हम बात करेंगे ईस्टर एग्स के बारे में, रेफरेंसेस के बारे में, और कुछ हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे ओरिजिनल फिल्म के बारे में, और हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमें पता होने चाहिए। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं, और मैंने बोला कि इस फिल्म ने मेरी लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट किया है, तो क्या इंसिडेंट्स मेरे रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट किया और क्यों ये फिल्म मेरे इतने क्लोज है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। राम राम भाइयों।